शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14/1/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है महादानी वरदानी विश्व कल्याणी। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो क्या करें? तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बताना है। किसको बताना है? बाबा अभी हमें सच्चाई सफाई सिखा रहे हैं। साफ दिल होकर के हमें सच्चे बाप के पास सच बोलना है। तो बाबा कहते हैं कि भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना भी नहीं है। हाँ, मियाँ मिट्ठू बनना माना भूल करने के बाद भी हम ये कहें नहीं नहीं मेरे से तो कोई भूल होती ही नहीं क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बाबा कहते नहीं, ये नहीं करना है। प्रश्न है आज का, कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो? किस बात से कभी भी रंज नहीं होना है, माना नाराज नहीं होना है? उत्तर है सिमरन करो। हाँ, याद करो, स्मृति में लाओ कि हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। फिर जाकर के हम क्या बनेंगे? सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे। सुंदर सुंदर हम महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम वाया शांति धाम। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी। कहाँ? स्वर्ग की बात बाबा बता रहे हैं। तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। तो यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, दवाई भी करनी है। हाँ, तो माता पिता के रूप में देखो, बाबा हम बच्चों को प्यार भी कर रहे हैं और हमारी केयर भी कर रहे हैं। तो हम बच्चों को बाबा सुख धाम की याद दिला रहे हैं और वर्णन किया सुख धाम का। क्यों? ताकि हम बच्चे रंज में न रहें और सदा खुशी के अनुभव में नाचते रहें। गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। धारणा के लिए सार है। नंबर 1 है, जो ज्ञान योग में तीखे हैं, हाँ, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं वे अच्छी सर्विस करते हैं तो उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। हाँ, तो व्यवहार में हम उनको क्या रिगार्ड देंगे, कैसे रिस्पेक्ट देंगे? तो बाबा कहते हैं उनसे जब भी बात करो आप कहकर बात करनी है। कई क्या करेंगे, तू ऐसा, तुम ऐसे, तुम ऐसा, ऐसे नहीं। बाबा कहते रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से बात करो। तो बाबा देखो वो भी बोलना सिखलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं आपस में कभी भी रूठना नहीं है। परिवार है ना, तो आपस में भाई बहन है, कभी न कभी किसी न किसी बात पर तू मैं हो जाती है, खिटपिट हो जाती है। तो बाबा कहते कभी भी ऐसे आपस में रूठना नहीं है। नंबर 2 की धारणा है, बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना है। देखो हम ईश्वरीय परिवार में हैं तो बाबा हमें परिवार में कैसे रहना वो सिखाते हैं। खीर खंड माना दूध में साकर चीनी मिलाते हैं, तो जैसे चीनी दूध में घुल जाती है, हमें भी आपस में एक दो के स्नेह संबंध में घुल मिल जाना है, प्रेम प्यार से रहना है। धूतेपन परचिंतन से अपनी संभाल करनी है और सत्संग जरूर करना है। जैसे देखो माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चों को जब खेलने के लिए भेजते हैं तो उनको सब सिखा करके भेजते हैं। बच्चे कपड़े गंदे नहीं करना, बच्चे झगड़ा नहीं करना किसी से, हिल मिल करके सबके साथ चलना और संग अच्छा करना, संग का ध्यान रखना।
तो यहाँ भी परमपिता परमात्मा जो हमारा माता पिता के रूप में हम सर्व संबंध निभाते हैं, तो वो हमें माँ बाप का प्यार देते हुए सिखाते हैं और मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं कि धूतापन माना परचिंतन करना, इसकी बात उसको करना, उसकी बात उसको करना, बातों की हेरा फेरी करना, आपस में लड़ाई करवाना, झगड़े करवाना, तो ये है धूतापन। तो बाबा कहते वो धूतेपन से और परचिंतन, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उससे अपनी संभाल करनी है। उनके संग में हमको परचिंतन नहीं करना है, धूतापन नहीं करना है, तो सत्य का संग करना है। अच्छा वरदान है आज का, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हाँ, तो बाबा कहते वरदान से प्राप्ति क्या हुई, एक तो शक्तिशाली स्थिति बनी और दूसरा हम सहज स्वतः पुरुषार्थी बने। तो सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं जो वरदान प्राप्त स्मृति स्वरूप बच्चे हैं, तो उनकी आगे यह भी एक निशानी है कि वो विजयी होते हैं, उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। फिर आगे बाबा उनकी और विशेषता बताते हैं कि वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं, भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी क्यों ना आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बदले लेने की भावना में आ जाए, तो भी वो क्या करेंगे, वो बदला नहीं लेंगे, लेकिन बदल कर चलेंगे। प्रकृति भी उनका पेपर ले, लेकिन वो अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। बीती को बार बार चिंता में नहीं लाएंगे, बीती को चिंतवेंगे नहीं, माना बार बार सोचेंगे नहीं उसके ऊपर। उनके पास कभी भी अलबेलापन आ नहीं सकता। अच्छा स्लोगन है आज का, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है, माना चरम सीमा, अर्थात ऐसा ज्ञानी तू आत्मा बनना है जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाए, और फिर वो फर्स्ट वाली व्यक्तियां आत्माएं माला का दाना जाके बने। तो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो क्या करना पड़े, बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थ करना पड़े। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर से वही ज्ञान बिंदु परमात्म प्यार में समा जाने के लिए लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं, उनकी विशेषता क्या, तो वो योगी होंगी। दूसरा योग लगाने वाले नहीं, लेकिन वो लवलीन अवस्था वाली आत्मा होगी। फिर वो अलग ही नहीं बाप से, तो याद क्यों करे और किसको करे, वो है ही बाप की याद में, स्वतः ही उसको बाप की याद है ही। और जहाँ साथ होता है वहाँ याद तो स्वतः ही रहती है। तो सदा बाबा के साथ रहें, साथ रहो। बाबा कहते हैं समाये रहो और प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।